ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों, जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, गत वीडियो में आपको रुक्मिणी और मीरा के विवाह के प्रसंग बताए। रुक्मिणी और मीरा दोनों ने ही कृष्ण भगवान को अपना पति वरण कर लिया था, अपना पति चुन लिया था, लेकिन प्रक्रिया और प्रसंग में तथा दोनों प्रकार के आयोजनों में अंतर था। वह अंतर मैं निवेदन करता हूँ। पहला अंतर कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण भगवान को अपना पति चुना तो वह पूर्ण समर्पण के आधार पर था। समर्पण एक व्यक्ति के प्रति होता है, दूसरे लोग उसको पराये या गैर लगते हैं। मीराबाई ने कृष्ण भगवान को अपना पति अखंड प्रेम के आधार पर चुना। प्रेम में सभी व्यक्ति अपने लगते हैं, पराया कोई नहीं लगता, सिर्फ रिश्तों का अंतर आता है। दूसरे, कृष्ण भगवान और रुक्मिणी का प्रसंग द्वापर युग का था, जिसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों साक्षात तथा स्थूल रूप से थे, तथा मीराबाई और श्री कृष्ण का प्रसंग कलयुग का है। उसमें मीराबाई तो स्थूल थी, परंतु कृष्ण भगवान सूक्ष्म में थे। इस बिंदु पर अन्य लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विवाह संबंध शादी समारोह स्थूल के बीच में ही होता है। तीसरे, रुक्मिणी के विवाह में नारी धर्म और पति धर्म की रक्षा के लिए भीष्मक का कुलगुरु अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रुक्मिणी के नारी धर्म को और पति धर्म को बचाना चाहता था, लेकिन मीराबाई के साथ सहयोग करने के लिए और मदद करने के लिए ऐसा कोई कुलगुरु या कोई व्यक्ति नहीं था जो वह राणा के साथ शादी नहीं करती। इसलिए दोनों ने अपने अपने विवाह प्रसंगों को अपने अपने प्रेम और पूर्ण समर्पणता के आधार पर चुना। इसलिए दोनों के पतियों में अंतर रहा। मित्रों, आज के वीडियो में द्रौपदी की बेबसी और विवस्था तथा नरसिंह भगत का लाचारी तथा मजबूरी के बारे में विचार किया जाएगा। मित्रों, द्रौपदी के प्रसंग में इस प्रकार निवेदन कर रहा हूँ कि द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और हवन कुंड से प्रकट हुई थी। पांचों पांडवों की पत्नी थी। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन राज्य के चक्कर में कौरवों और पांडवों में विवाद खड़ा हो गया। कौरवों ने पांडवों के साथ धोखा करने के लिए, छल करने के लिए द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया, और उस दूत क्रीड़ा में कौरवों ने छल कर पांडवों में युधिष्ठिर को दांव पर लगाने के लिए बोला, तो युधिष्ठिर ने अपना राज्य खोया, स्वयं को खोया, अपने भाइयों को खोया और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। कालांतर में राज्यसभा हुई, उसमें कौरवों की तरफ से समस्त गणमान्य लोग उपस्थित थे। जब सभा में सब लोग उपस्थित थे तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि तुम द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट के लाओ और यहाँ उसको निर्वस्त्र कर मेरी जंघा पे बिठाओ। दुशासन ने आदेश मानकर द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। द्रौपदी को जैसे ही निर्वस्त्र करने लगे तो द्रौपदी ने अपने शरीर का बल, अपने स्वयं का बल लगाकर अपनी लज्जा को रखना चाहा, लेकिन वो असफल हुई। दुशासन जब साड़ी खींचता रहा तो द्रौपदी ने उसको रोका और निवेदन किया कि पहले मैं इस कुरुसभा में जो भी लोग हैं उनको मेरी समस्या का वर्णन कर दूं, मेरे प्रश्न रख दूं, उसके बाद आप आगे बढ़ना। थोड़ी देर लोग रुके, द्रौपदी से कहा कि भाई आपके प्रश्न क्या हैं।
तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे 3 प्रश्न हैं, उन तीनों प्रश्नों के जवाब के बाद इस सभा में जो आदेश दिया जाएगा वैसा ही किया जाए। तो द्रौपदी का पहला प्रश्न था कि राजा युधिष्ठिर पहले अपने आप को जुए में हार गए, तो उनके हारने के बाद क्या मुझे दांव पर लगाया जाना उचित और न्यायसंगत है? दूसरा, मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ, मुझे दांव पर अकेले राजा युधिष्ठिर ने लगाया है और युधिष्ठिर ने दांव पर लगाने से पहले मेरे 4 पतियों से स्वीकृति नहीं ली, अनुमति नहीं ली, तो क्या 4 पतियों की अनुमति के बिना राजा युधिष्ठिर मुझे दांव पर लगाने में सक्षम है? तीसरा, द्रौपदी ने कहा कि यह प्रश्न अकेली द्रौपदी का नहीं है, बाकी विश्व की समस्त नारियों का है और अकेली कुरुवंश का प्रश्न नहीं है, अकेला द्रौपदी का प्रश्न नहीं है, ये कुरुवंश की कुलवधू का प्रश्न है कि इस तरीके से कुरुवंश की राजसभा में मुझे लज्जित किया जाना, मुझे निर्वस्त्र किया जाना, क्या सामाजिक परंपरा और कुरुवंश की परंपरा और आदर्श के पक्ष में है या नहीं, या नीति के खिलाफ है या नहीं? द्रौपदी सबसे पहले कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह की तरफ मुखातिब हुई, फिर राजाधिराज धृतराष्ट्र के समक्ष मुखातिब हुई, फिर कुल पुरोहित कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सबके सम्मुख हुई, सबके मुखातिब हुई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो द्रौपदी ने धर्म के मर्मज्ञ और नीति के मर्मज्ञ विदुर को निवेदन किया। तो जैसे ही विदुर अपने धर्म और नीति की बात करने लगा तो दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने उनको बेइज्जत किया, डांटा, फटकारा और चुप कर दिया। अंत में द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की तरफ देखा। 5 पति मौन बैठे हुए थे, सर नीचे करे हुए थे, अपनी लाचारी और मजबूरी व्यक्त कर रहे थे। जब द्रौपदी को अपने बल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरों के बल से या सांसारिक बल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब द्रौपदी के मुँह से, द्रौपदी के हृदय से वह करुण पुकार निकली जो प्रार्थना के रूप में प्रकट हुई, वो मैं आपको निवेदन करूं। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बैठे हैं राज समाज धर्म सब खोई, बैठे हैं राज समाज नीति सब खोई, करत न धर्म की बात सभा में कोई। 5 पति बैठे मौन, 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई, कर नंद नंदन की बात द्रौपदी रोई, कर नंद नंदन की याद द्रौपदी रोई। कर कर विलाप संताप सभा में तेरी, सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जब द्रौपदी ने यह करुण पुकार की, उस समय कृष्ण भगवान खाना खा रहे थे, उनके हाथ का खाना नीचे गिर गिर पड़ रहा था। तब रुक्मिणी ने उनको कहा कि भगवान ये क्या हो रहा है? तब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को कहा कि कुरुवंश में मेरे एक भक्त की लाज सम्मान बिगड़ रही है, लज्जा बिखर रही है, उसकी रक्षा के लिए मुझे जाना है। तो अपना खाना छोड़कर द्रौपदी के पास आए और वस्त्र को इतना बढ़ाया कि दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी की लाज को भंग नहीं कर पाया। इसलिए इसी संबंध में सूरदास का एक पद है जो मैं आपको निवेदन करूँ। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता बेबस भई ठाड़ी,
द्रुपद सुता बेबस भई ठाड़ी, गहलाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इस प्रकार अपने भक्त की रक्षा के लिए, द्रौपदी की लज्जा और सम्मान को रखने के लिए भगवान ने अपना खाना छोड़ा और वस्त्रावतार धारण किया, वसन रूप बन गए। दुशासन जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, वो भी साड़ी को खींचते खींचते थक गया और अंत में उसकी भुजा थक गई और द्रौपदी की लाज और उसका सम्मान बच गया। अब इसी प्रकार का प्रसंग नरसिंह मेहता की मजबूरी और लाचारी का है, वो भी मैं आपको निवेदन करूं। नरसिंह भगत प्रारंभ से ही कृष्ण के भगत थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद गरीबों को और कृष्ण के भक्तों को बांट दी। उनके एक लड़की थी जिसका नाम नानी बाई था। नानी बाई की शादी कर दी। जब नानी बाई की बेटी की शादी होनी थी तो नरसिंह मेहता को उसका मायरा यानी कि भात देना था। जब वो भात देने गए तो उसके साथ साधु संतों की मंडली थी और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान का भजन और भगवान का आशीर्वाद ही देना चाहता था। इसके अलावा भौतिक रूप से नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था। जैसे ही नरसिंह भगत अपनी मंडली लेकर नानी बाई के ससुराल पहुंचा तो नानी बाई के ससुराल वालों ने उनको बेइज्जत किया, फूटे मकान में उनको रख दिया और खाने के लिए ठंडी पूड़ी और सब्जी डाल दी। इतना ही नहीं, नरसिंह भगत के बारे में नानी बाई के ससुराल वाले ये कहने लगे कि नानी बाई के पिताजी संतों को लेकर के आए हैं, इससे हमारा सम्मान घटेगा, हमारे गांव में हमारी बेइज्जत होगी। इसके बजाय तो हम इसको निमंत्रण नहीं देते तो ही हमारी इज्जत, हमारी लज्जा, हमारा सम्मान सुरक्षित रहता। जब नरसिंह भगत ने ये उल्हाने और उपालंब सुने तो नरसिंह भगत के हृदय में ये बात खटकी और नरसिंह भगत के हृदय से यह प्रार्थना फूट पड़ी कि आओ म्हारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर सांवरिया। संता के क्यों नहीं आए रे, भक्ता के क्यों नहीं आए रे, पधारो म्हारा नटवर सांवरिया। कर्मा कहीं थारी काकी लागे, जाको खिचड़ो खायो रे, सांवरिया को परदो करता, रुचि रुचि भोग लगायो रे। मीरा कहीं थारी मासी लागे, जाको विसड़ो झारो रे, राणा विसरो प्यालो भेजो, विष अमृत कर डार्यो रे। नानी बाई को माजरो भरते, तन आवे जोर रे, नरसिंह कह तो सुन सांवरिया, आणो हो तो आव रे। नानी बाई को मायरो भरता, थन आवे जोर रे। जैसे ही नरसिंह भगत की यह प्रार्थना निकली, वैसे ही कृष्ण भगवान तैयार हुए और नरसिंह भगत की लाचारी तथा मजबूरी को ध्यान में रखते हुए रुक्मिणी को भी साथ लेकर आए और नानी बाई के मायरे में हीरा मोती, सोना, गहना, चांदी, कपड़े लत्ते इतने सारे दिए गए कि नानी बाई का जैसा मायरा उस गांव में तो क्या, अड़ोस पड़ोस में तो क्या, तीनों लोकों में ही नहीं भरा गया। और इसलिए नानी बाई के मायरे की कथा और कहानी लोक में गाई और सुनाई जाती है, जिसको सुन सुनकर लोग अपने आप को धन्य मानते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। इस प्रकार मित्रों, ऐसे कृष्ण भगवान जो अपने भक्त की रक्षा के लिए खाना छोड़ दें, अपनी पत्नी को साथ लेकर मायरा भर लें
और किसी भी हालत में अपने भक्त की बेइज्जती नहीं होने दें। उस कृष्ण भगवान को याद करो, स्मरण करो, भजो और उनका स्मरण कर अपने आप को धन्य बनाओ। मित्रों, इस प्रकार भक्तों की गाथा, भक्तों के प्रसंग आपको निवेदन कर मेरी तरफ से आप सभी को यह निवेदन है कि आप जितना भी हो सके उतना भगवान कृष्ण, भगवान राम, ईश्वर या ब्रह्म को स्मरण करें, भजन करें और अपने आप को धन्य बनाएं। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।